Welcome back students. So in the series of derivative, today we are going to discuss a very important concept, that is derivative of implicit function. So till now we have discussed the derivative of so many different type of functions like exponential functions, logarithmic functions, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये सभी फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन थे. एक्सप्लिसिट फंक्शन मीन्स ऐसे फंक्शन जिसमें हम y को x के टर्म्स में प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे थे. But right now we have some functions in which we can't define y in terms of x properly. So implicit function क्या होते हैं, इसको हम define करेंगे. So when the variables x and y are connected by a relation of the form f of x y is equal to 0 और f of x y is equal to a, मीन्स यहाँ पर आपका y इन टर्म्स ऑफ x प्रॉपरली डिफाइन नहीं है. आपका जो फंक्शन होगा दैट विल बी कंबाइंड फॉर्म ऑफ x एंड y. सो अगर हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 या फिर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a फॉर्म में, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है कि हम यहाँ पर y को x के फॉर्म में, x के फंक्शंस के फॉर्म में प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं. वी कांट डिफाइन द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइक y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो इन दिस सिचुएशन द फंक्शन y इज कंसिडर्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x. तो अब यहाँ पर हम इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. सो for obtaining the derivative in such a case, derivative can be taken by both side of the relation. अगर हमें इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो how we can find the derivative of phi y with respect to x, it is given as d phi into d phi over dy into dy over dx. So right now we will consider some basic examples जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो देखेंगे कि एग्जाम्पल. सो हियर वी हैव एग्जाम्पल. वी हैव गिवन इफ x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 सच दैट x नॉट इज इक्वल टू y, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है. बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. सो नाउ वी कैन राइट हेयर x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y प्लस ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्क्वायर बोथ साइड. दोनों साइड हम इसका स्क्वायर कर देंगे. सो इट कैन बी रिटन एज, हियर वी कैन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, दिस विल बिकम y स्क्वायर 1 प्लस x. Here we will write squaring both side, squaring both side. So now इसको अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. So it can be written as x square plus of x square y is equal to y square plus of y square x. So it can also be written as x square minus of y square. y square को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे एंड दिस कैन बी रिटन एज y square x minus of x square y. So now we can factorize it. x square minus y square, it can be written as x plus y into x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से हम देख रहे हैं हम यहाँ से x और y कॉमन ले सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम यहाँ से x y कॉमन ले लेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज y माइनस ऑफ x. नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम इसको यहाँ पर कैंसल्ड आउट करना चाहते हैं सो वी कैन ऑल्सो राइट हेयर माइनस ऑफ एक्स वाई
and that is x minus of y. So here this x minus y, this will be cancelled out, तो इसको हम यहाँ पर cancelled out कर देंगे. Now it can be written as x plus of y is equal to minus xy. So it can also be written as y plus of xy is equal to minus of x. So यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेंगे, so it can be given as y 1 plus x is equal to minus x. तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, so y comes out y is equal to minus of x over 1 plus x. नाउ अब हमने यहाँ पर y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया. सो नाउ वी कैन टेक डेरिवेटिव. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, taking derivative with respect to x, so it can be written as, हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, dy over dx, dy over dx is equal to d over dx minus of x over 1 plus x. So here we will apply quotient formula. तो अगर हम यहाँ पर quotient formula अप्लाई करेंगे, so it can be written as denominator का whole square. So this is 1 plus x whole square, this is 1 plus x, and derivative of numerator, that is of course minus x minus of minus x, and derivative of denominator. So this is d over dx 1 plus x. Now we can simplify it. इसको हम यहाँ पर simplify कर लेंगे. So it can be given as, here we can write it, इसको हम simplify करेंगे. So this comes out dy over dx is equal to, and this is, ये आपका -1 हो जाएगा. So it can be written as -1 minus x, and this can be written as minus into minus plus x plus of x. और अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d over dx 1 plus x, so this comes out of course 1. So this can be given as, डिनोमिनेटर आपका होगा 1 plus x square, x से x ये कैंसिल हो जाएगा. So here this comes out minus 1 over 1 plus of x square, x का होल स्क्वायर. इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. सो दिस वन इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इसी तरीके से हम इस पर और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज if sin y is equal to x sin a plus y, then prove that dy over dx is equal to sin square a plus y over sin a. So that is very important question and it has appeared so many times in the CBSE exam. बहुत बार ये CBSE एग्ज़ाम में आ चुका है. तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले we will note down the function. So here we have given sin of y is equal to x sin a plus y. Now what we will do, we will differentiate it both sides with respect to s. So we will write taking derivative with respect to x. So it can be written as d over dx sin y is equal to d over dx of x sin of
a plus y. Now what we will do, this sin y, so when we first take derivative sin y with respect to y, so it can be written as cos of y into dy over dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. सो इट कैन बी गिवन एज साइन ऑफ ए प्लस वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स sin of a plus y. Now we can write here sin of a plus y, and of course the derivative of x, it can be become 1 now. So अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे sin of a plus y. So first we will take derivative sin of a plus y with respect to a plus y. So of course it can be given as cos of a plus y. So plus of x cos of a plus y. See, we have given sin of a plus y. So first we will take derivative of this sin a plus y with respect to a plus y. So if we will consider a plus y is equal to t, so of course sin t will become cos t. So this comes out cos of a plus y. Now we will take derivative of a plus y. So d over dx, and that will be a plus of y. Now what we will do, लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज रहेगा, एंड इट कैन बी गिवन एज साइन ऑफ ए प्लस वाई प्लस ऑफ एक्स कॉस ए प्लस वाई, एंड दिस विल बिकम, ए का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दिस विल बिकम 0 बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी डी वाई ओवर डी एक्स है और राइट हैंड साइड में भी डी वाई ओवर डी एक्स है. सो इन दोनों टर्म को हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स एंड माइनस ऑफ x cos of a plus y dy over dx is equal to sin of a plus y. So now we have separated dy over dx. dy over dx को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया. So it can also be written as dy over dx को हम यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज dy ओवर dx cos y माइनस ऑफ x cos of a plus y is equal to sin of a plus y. Now we have to find the value of dy over dx. So what we will do, now here we can replace value of x. हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं, sin y over sin of a plus y. See here we have given sin y is equal to x sin a plus y. So हम यहाँ से x को एलिमिनेट कर सकते हैं. So it can be given as dy over dx cos of y माइनस x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज sin y ओवर sin a प्लस वाई, sin y ओवर sin of
a plus y into cos of a plus y is equal to, this comes out, sin of a plus y. Now what we can do? We will take LCM. So this can be written as dy over dx. This can be written as sin of a plus y. This will be in denominator, and this can be written as sin of a plus y into cos y minus of sin y cos of a plus y. एंड ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका, साइन ऑफ a प्लस वाई. सो राइट हैंड साइड आपका एज इट इज रहेगा, दिस विल बी साइन ऑफ a प्लस वाई. सो नाउ वी कैन राइट, सी हियर this is sin a into cos b minus cos a into sin b form. If we will take a plus y is equal to a and y is equal to b, so this can be written as sin a into cos b minus cos a into sin b. So of course this will become the formula of sin a minus b. So this can be written as dy over dx sin of a plus y माइनस वाई. ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. सो दिस विल बिकम साइन ए माइनस बी डिवाइडेड ओवर साइन ऑफ ए प्लस वाई. सो राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड विल बी साइन ऑफ ए प्लस वाई. सो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा. So this can be written as dy over dx sin of a divided over sin of a plus y is equal to sin of a plus y. Now we will cross multiply the values. तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन ए ओवर वाई, यहाँ पर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो अपोजिट साइड न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स इट कैन बी गिवन एज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड ओवर साइन ए. सो यही हमें प्रूफ करना था. सो स्टूडेंट्स हमने देखिए विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्मूला इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लिया. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, देन उसके बाद हम दोनों साइड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन वी विल सी. सो हियर वी हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज इफ x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m plus n, then prove that dy over dx is equal to y over x. So it is also a very important question. तो इसमें हम लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, साथ के साथ हम यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. सो देखिए इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट वी कैन राइट इट गिवन x to the power m y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n. So first we will take log both side. So now taking log both side, so it can be written as log of x to the power m into y to the power n is equal to log of x plus
y to the power m plus n. So here first we will use formula log m into n is equal to log m plus of log n. So this can be written as log of x to the power m plus log of y to the power n is equal to log of x plus y to the power m plus n. Again we can use one more formula, log m to the power n is equal to n log m. So by that formula this can be written as m log x plus of n log y is equal to m plus n log of x plus y. Now what we can do, now we will take derivative. So अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे with respect to x. So now writing taking derivative with respect to x. Taking derivative with respect to x. So जब हम यहाँ पर इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, so this comes out, this can be written as m of d over dx log x plus of n d over dx log of y is equal to d over dx, that is m plus n log of x plus y. Now हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट कैन बी गिवन एज m and d over dx log x, this can be written as 1 over x. log x का डेरिवेटिव होता है 1 over x प्लस ऑफ n. अब हम यहाँ पर log y का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to y. So of course it can be written as n into log y, it can be written as 1 over y into dy over dx. So logic is that first we will differentiate log y with respect to y, so into dy over dx. Ultimately यहाँ पर हमने क्या किया है, dy से मल्टीप्लाई किया और dy से डिवाइड किया है. We can also say that. So this can be written as n into 1 over y into dy over dx is equal to, राइट हैंड साइड में देखिए m प्लस n, इट विल बी अ कांस्टेंट. सो m प्लस n आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा. नाउ अब हम यहाँ पर सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट होगा. log x प्लस वाई का डेरिवेटिव हम x के रेस्पेक्ट में फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई. और इफ वी कंसिडर दिस x प्लस वाई होल वैल्यू t, सो वी कैन फाइंड d over dt log t, and of course it will be 1 over t. So by using that concept it can be directly written as 1 over x plus y. Now we can take the derivative of x plus y with respect to x. So d over dx x plus of y. Now इसको हम simplify कर लेंगे. So it can be written as m over x plus of n over y into dy over dx is equal to m plus n over x plus y, and here we will find, so this can be written as d over dx x, this will become 1. So this can be written as 1 plus of dy over dx. Now we will separate dy over dx term one side. So it can, so first we will separate the term. So this can be written as
m over x plus of n over y dy over dx is equal to m plus n over x plus y plus of m plus n over x plus y into dy over dx. So when we combine the dy over dx term, so it can be written as n over y, और ये टर्म भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ m प्लस n ओवर x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ व्हाट विल बी इन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपका ये टर्म ऑलरेडी है, सो इट कैन बी रिटन एज m प्लस n ओवर x प्लस वाई minus of m over x. Now we will take LCM both side. So of course it can be written as, left hand side में आप LCM लेंगे, so it can be written as y into x plus y, and of course it can be written as nx plus of ny minus of my minus of ny into dy over dx is equal to, राइट हैंड साइड में भी हम एलसीएम लेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स प्लस वाई, एंड दिस कम्स आउट mx प्लस ऑफ nx माइनस ऑफ mx माइनस ऑफ my. सो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका x प्लस वाई ये दोनों साइड से कैंसल्ड आउट हो जाएगा. नाउ यहाँ पर देखिए, ये आपका ny से ny कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज nx माइनस ऑफ my ओवर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए आपका mx से mx कैंसिल हो जाएगा, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज nx माइनस ऑफ my डिवाइडेड ओवर x. सो ये आपका nx माइनस my ये भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स दिस कम्स आउट dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x. y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, y ओवर x. सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया. सो नाउ वी कैन सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन. वी कैन सिंप्लीफाई इट वेरी इजीली वे. सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इन नेक्स्ट फर्दर वीडियो विल डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट.